नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ अपने समस्त सब्सक्राइबर्स को, दर्शकों को और लाइक देने वालों को सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप मुझे सम्मान देते हैं, ईश्वर आपको सम्मान दे। आपके घरों के अंदर शांति का वातावरण हो और किसी प्रकार की कोई कमी जीवन में ना आए। माँ सरस्वती आपके साथ रहे और आपको हर पल क्या करना है इसका ज्ञान बना रहे। आज मैं कुछ दिन के बाद ही डायरेक्ट आपके पास आया हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवन में कष्ट एक ऐसी वस्तु है जिसने आना ही आना है। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। दुख सुख का आभास कराते हैं और सुख दुख का आभास कराते हैं। मैं एक ज्योतिषाचार्य के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कुंडलियों के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, जिसमें दो राहु और केतु को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कोई भी कष्ट शनि के बिना नहीं आता, क्योंकि शनि को न्यायाधिकारी माना गया है। गलतियां तो हम जीवन में करते ही करते हैं। कोई ऐसी एक गलती हुई जो कि याद है, धर्मराज को भी याद है, चित्रगुप्त को भी याद है, उन्होंने शनि को बता रखा है कि ये काम इसका करना है। मैं कुछ चीजें आज नोट कर रहा था पुरातन ग्रंथों में से कि सबसे पहली चीज ये क्या देता है बुराई में। सबसे पहली चीज जो शनि हमारे को देता है दुख के रूप के अंदर, वो है निर्धनता। निर्धनता का स्वामी भी शनि है। आप कोई ऐसा गलत काम कर देंगे व्यापार के अंदर, कारोबार के अंदर, नौकरी के अंदर, कि जिसकी बड़ी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, बड़ा कुछ भुगतना पड़ जाएगा। निर्धनता का, निर्धन हो जाना। मैं अभी एक कोटिंग देख रहा था मुंशी प्रेमचंद की कि पेट में रोटी ना हो और जेब में पैसे ना हो, इससे बुरी कोई और नहीं स्थिति है। ये जीवन का एक ऐसा सार है जिसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है संसार के अंदर जिसको घाटे ना पड़े हों? अगली बात जो उससे भी गई हुई है, उससे भी निकृष्ट है, शरीर का रोगी हो जाना। और रोग एक शनि, जो जिस रोग व्यक्ति को शनि पकड़ेगा रोग के लिए, उसको रोग पर रोग दिए जाएगा, यहां तक कि उसकी मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ के रख देगा, क्योंकि शनि एक लोहे का ग्रह है, यह बुद्धि को मंद कर देता है। इसलिए आप शनि की उपासना, जैसा कि मैं कहा करता हूं, शनि की उपासना के बहुत अच्छे तरीके हैं। शनि निर्धनों का, मेहनत कशों का, मजदूरों का, इनका मित्र है। ये बड़े बड़े रेवोल्यूशंस का भी मित्र है, क्रांतियों का जनक है। ये उसको प्यार करता है जो व्यक्ति दूसरों को भोजन कराए, दूसरों को जरूरत के वक्त उनकी मदद करे। अगर आप लोगों की मदद करते रहेंगे, शनि आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा आश्वासन रहा आपसे। मैंने पहला बताया निर्धनता, दूसरा बताया मैंने आपको बीमारियां। बीमारियां क्या छोड़ती हैं इंसान का? सिवाय गुर्बत के और कुछ नहीं देती। जेबें खाली हो जाती हैं व्यक्ति की। तीसरी बात, याद रखना, ये परिवारों में झगड़े करवा देगा। इसको बड़े बड़े तरीके आते हैं, बड़ा टैक्टफुल है, बड़ा टैक्टफुल प्लेनेट है। 2.5 साल में राशि बदलता है, लेकिन 2.5 साल में व्यक्ति को बदल के रख देता है। ध्यान रखना, परिवारों में झगड़े ना हो। जहां पर भाइयों भाइयों में झगड़े, पति पत्नी में झगड़े, सास बहू में झगड़े आदि हों, समझ लो शनि का हाथ लग गया है। चौथी बात,
जो सबसे अजीब है और जीने नहीं देती वो है पड़ोसियों के साथ झगड़े। ये करवाने वाला भी शनि है। जिस व्यक्ति के पड़ोस में झगड़े होंगे वो बेचारा ना तो घर के अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता। उसको ये डाउट रहता है कि कोई मुझे देख ना रहा हो, मैं किस स्थिति में हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा। ये यही कराता है। और एक और बात जिसे आप ये समझिए कि आज के वीडियो का ये अंतिम मैं शनि का बता रहा हूँ आपको। व्यक्ति बेपनाह मेहनत करेगा, इतनी मेहनत कर देगा, लेकिन उसको उसका रिटर्न नहीं मिल सकता, पूरा रिटर्न नहीं मिल सकता। समझ लो शनि का हाथ लगा हुआ है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर कुंडली के अंदर शनि के साथ बृहस्पति बैठ जाए तो शनि के अवगुणों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। एक जो मेरा 40 साल का तजर्बा है, भले ही वो तजर्बा आपको बड़ा अजीब लगे, मैंने ये अनुभव किया है कि अगर शनि के साथ राहु बैठ जाए तो शनि और राहु दोनों के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। मैंने एक बार आपको एक बात और बताई थी। किसी व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही हो और उसमें राहु का अंतर आ जाए, राहु की अंतरदशा आ जाए, वो 2.5 साल 3 साल उसके लिए काटने ही मुश्किल हो जाएंगे। एंड सेम इज द केस विद राहु। राहु की दशा हो और बीच में 2-2.5 साल के लिए शनि का अंतर आ जाए, वो व्यक्ति तौबा कर जाएगा कि ये बन क्या गया। देखो, कई लोग कह देते हैं कि हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। अगर आपके विश्वास करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योतिष को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों साल पुराने लिखे गए ग्रंथ गलत नहीं हो सकते। इनमें कहीं ना कहीं गणित, विज्ञान और इसके अंदर बहुत सारी और ऐसी बातें भरी हुई हैं जो ईश्वरी कृपाओं से या ईश्वरी नाराजगी से भरी हुई है। जहां ईश्वर प्रसन्न है वहां कमाल है। दौलत का कमाल नहीं, दौलत को तो छोड़िए आप, कमाल तब होता है जब आदमी मानसिक तौर पर संतुष्ट होता है। मेरा मन खुश है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरा आसपास ठीक है, मेरा वातावरण ठीक है, मैं मार्केट में जाता हूं, लोग मेरी इज्जत करते हैं। और तो और शनि ऐसी स्थिति भी लाकर खड़ी कर देता है कि आपको बाजार में 1 पैसे का उधार नहीं मिलेगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करता, 8 मिनट होने को आ गए हैं। मैं कल से निरंतर फिर कोशिश करूंगा कि आपसे रोज़ मिलता रहूं। कुछ दिन गैरहाजिरी रही, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं महामहिम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको धन और ऐश्वर्य, देखो संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं, धन और ऐश्वर्य, धन भी हो और वो धन ऐश्वर्य देने वाला हो, बिगाड़ने वाला ना हो, बुरे कामों में लगाने वाला ना हो। धन और ऐश्वर्य सुखों को प्राप्त करूं। एक वेद के अंदर मंत्र पढ़ता हूं, उस संस्कृत को पढ़कर हैरान हो जाता हूं। एक जगह वो कह रहा है कि परमात्मा मुझे शक्ति दो। अब शक्ति उसने कैसी मांगी कि मुझे वो शक्ति दो कि मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं, वो शक्ति दो कि मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं। मेरे प्यारे बंधुओं, जिस दिन हम लोग, आप भी, मैं भी, सब दूसरों का कल्याण करने पर तुल गए, लड़ाई झगड़ों को हमने छोड़ दिया, मानवता को मानवता के साथ जोड़ने की कोशिश करी, उस दिन शनि अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह शनि का अपना स्वभाव है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलता हूं आपसे नई बातों के साथ। आज मैंने शनि के बारे में काफ़ी कुछ बताया। शनि चरचरी चीज़ों का मालिक है। पकौड़े हो गए, ये चीज़ें हो गई, ये आप उन लोगों में बांटिए जो नहीं खा सकते। अगर आप किसी एक बच्चे की फीस देनी शुरू कर दो, सिर्फ एक बच्चे की, उसको विद्या देने की कोशिश कर दो, शनि प्रसन्न हो जाएगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ, हो सके तो कल ही मिलता हूँ मैं आपसे। और आपके बच्चे आपकी आज्ञा में रहें, ये आज का सबसे बड़ा एक आशीर्वाद है। आपके बच्चे आपकी आज्ञा में रहें, आपकी बात को माने, घरों में शांति का वातावरण हो,
पति पत्नी में स्नेह हो, एकीकरण हो, विचारधारा एक हो, कल्याण होगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस हाथ जोड़कर आपसे नमन करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।